स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 11 के बर्थ लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। हु वाज जो मॉर्गन, वाई वॉज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। जो मॉर्गन कौन था, वह डॉक्टर एंड्रयू मैनसन की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था। तो जो मॉर्गन ब्लॉनेली एक खनन शहर में एक शराबी था। वह सुशांत के साथ अपनी शादी के पीछे कठोर बना हुआ था। वह 20 साल के बाद बच्चे के बाद अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहा था। Why do you think that Andrew was torn between two desires? आपको क्या लगता है कि एंड्रू दो इच्छाओं के बीच फटा था। एंड्रू मैनसन का मन दुविधा की स्थिति में था। दो इच्छाओं के बीच में फटे हुए आगे बढ़ने के लिए हिचकिचाया। फिर भी डॉक्टर एंड्रू मैनसन के लिए उनकी पत्नी को सबसे महत्वपूर्ण इच्छा प्रदान करने में मदद करने के लिए बच्चे को बचाने के लिए किया गया था। और अगला उसकी माँ के प्रति दायित्व था, जो पूरी तरह से एक हताश राज्य में था। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वाज द डिलेमा दैट डॉक्टर एंड्रू फेस्ड। डॉक्टर एंड्रयू को किस दुविधा का सामना करना पड़ रहा था। वह इस बात पर अड़ा था कि बच्चे को किस में शामिल किया जाए। फिर भी जन्म लेने वाली बच्ची या माँ जो निराशाजनक स्थिति में थी, हालांकि उसके दिल में उन्हें पहले पैदा हुए बच्चों को फिर से जीवित करने के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड एंड्रयू सॉल्व द डिलेमा। द डिलेमा बिफोर डॉक्टर एंड्रयू वाज वेदर टू सेव, अर्थात डॉक्टर एंड्रयू ने दुविधा कैसे हल की। डॉक्टर एंड्रयू के सामने दुविधा यह भी थी कि माँ को पहले बचाया जाए या फिर बच्चे को से जीवित किया जाए। वह पूरी तरह से भ्रमित था। सहज रूप से उसके बच्चे को नर्स को दे दिया और वह खुद माँ के पास गया, जिससे लगभग नाड़ी का कम कर दिया। उन्होंने तुरंत माँ को इंजेक्शन लगाया और बुखार के प्रयास के बाद वह सुशांत मॉर्गन को बचाने में सफल रहे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पिक्चर डू यू फॉर्म द ऑफ एंड्रयू मैनसन आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। कहानी पढ़ने के बाद आप एंड्रयू मैनसन का कौन सा चित्र बनाते हैं। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन युवा और गतिशील मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, जिन्हें अपने मरीजों की सही और परिपक्व समझ थी। वह अपनी प्राथमिकताओं को जानता था और तुरंत काम करता था। जब जो मॉर्गन अपनी पत्नी को बच्चे को देने में मदद करने के लिए अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था, हालांकि मन के में एक उचित फ्रेम नहीं था, एंड्रयू उसके साथ था और संकट का एहसास करते हुए उसने तब तक रहने का फैसला किया जब तक कि सब कुछ क्रम में ना हो। जैसा कि डॉक्टर एंड्रयू के ने तुरंत निर्णय लिया और अपने मरीज पर उपप्रयोगों करने में कभी भी हिचकिचाया नहीं, अगर उन्हें बचाने के लिए बुलाया रहता। इस स्थिति में उन्हें अच्छे न्यायाधीश होने के नाते उन्होंने असहायता महिला को आश्वासन दिया कि वह तब तक रहेगी जब तक कुछ नियंत्रण में नहीं होगा। एक स्पष्ट नेतृत्व वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने माँ और उसके अभी भी पैदा हुए बच्चों के महत्वपूर्ण मामले में निपटने के लिए अपने व्यक्तिगत मुद्दों को देखने की अनुमति नहीं दी। शुरू में दुविधा में एंड्रयू यह तय नहीं कर सका कि वह किसके साथ पहले भाग लेगा, लेकिन उसने पेशेवर रूप से सुसान मॉर्गन को जीवन का एक नया पट्टा देने वाली स्थिति से निपटने के लिए अपने अभी भी पैदा हुए बच्चों को ही पुनर्जीवित किया। वह इस प्रकार संतुष्ट था कि उसने कुछ वास्तविक किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।